नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा सेशन चल रहा है हिंदी का। मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ और आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम हिंदी को और इजी कर सकते हैं और अपने ढंग से इसको तैयार कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको हिंदी के कोई ना कोई लगभग 5 क्वेश्चन, मिनिमम से मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम की बात करें तो 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। चाहे हर कोई पेपर ले लो, सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, उसमें आते हैं। हाँ, उसमें से जो आज का जो टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आज होंगे स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। आज बात करेंगे कौन कौन सा वर्ण या कौन कौन सा स्वर या व्यंजन कहाँ कहाँ से बोला जाता है या फिर उसका उच्चारण कहाँ कहाँ से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या उच्चारण स्थान। हालांकि आप लोगों को पता है कि उच्चारण स्थान ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं होते हैं। फिर भी हालांकि देखा गया है एचपी स्टेट्स के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी सेंटर के स्टेट के एग्ज़ाम में, सेंटर के एग्ज़ाम में ले लें तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में हमने देखा तो एक नया क्वेश्चन आया ही आया है। आजकल फ्लो थोड़ा ज़्यादा बन गया है कि कहीं और क्वेश्चंस का, क्योंकि आज का लेवल जो है वो टफ हो गया। आज के एग्जाम्स का लेवल टफ हो गया, तो उसके रिगार्डिंग हम उच्चारण को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उच्चारण के स्थान निर्धारित इसलिए किए गए हैं क्योंकि आप वर्णमाला में देखेंगे कि स्वर पहले आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। स्वरों को भी व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। कैसे कैसे वो उच्चारण के तौर पर उनको व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, वो उच्चारण के ही रिगार्डिंग या उच्चारित करते में ही कौन सा भाग उच्चारण में प्रयोग किया जा रहा है, किस चीज़ का, मुंह का कौन सा भाग उच्चारण में प्रयोग हो रहा है या उस समय छू रहा है किस चीज़ को बोलते समय, वर्णों को बोलते समय। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बना रहा हूँ आपको एक फेस या फिर एक पिक्चर जो किसकी होगी, उच्चारण स्थानों की। ज़्यादा मैं पिक्चर्स डिटेल नहीं करूँगा। ये है आपका मुंह, मान लीजिए, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका, ये इसको बोलते हैं हम कंठ, या फिर कई जगह आपने देखा होगा कंठे लिखा होता है इसको, कंठे, ठीक है। इसके ऊपर का भाग जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा या फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसके आगे का भाग जो होता है वो होता है तालु, तालु क्या होता है, तालु। उसके आगे का भाग जो होता है वो क्या होता है आपका, ये चीज़ तालु आपका यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। इसके आगे क्या है, इसके आगे आते हैं आपके दांत या फिर इसको दंते भी बोलते हैं, दंते भी बोल सकते हैं। और सबसे आगे क्या आते हैं, होंठ, या कई जगह लिखा होगा ओष्ठ या ओष्ठ। तो ये आपके सबसे उच्चारित स्थान होते हैं। मुंह के अंदर जो जो स्वर आपका या फिर जो जो व्यंजन टच हुआ होता है, जिस विभाग को टच होता है वहाँ से वो उच्चारित होता है। अब देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम स्वरों से। स्वर मैं एक एक करके आपको लिखता हूँ। यहाँ पे स्वरों की बात करेंगे। स्वर मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊँगा कि कौन कौन से स्वर कहाँ से बोले गए। मुझे पहले लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले लिख रहा हूँ अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके आगे ई। अगर ये चीज़ें आपको ध्यान रहेगी, ये सीक्वेंस याद रहेगा, तो आपको उच्चारण करते समय या उच्चारण वर्ण को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद उ, और उसके बाद आएगा री, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ए, उसके बाद ए, उसके बाद आता है ओ, उसके बाद आओ। और 2 अयोगवा होते हैं, वो इसमें नहीं काउंट होते हैं। उसके बाद आएंगे व्यंजन। सबसे पहले कौन से, स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से लिखना मैं नहीं चाहूँगा यहाँ पे, क वर्ग में लिख रहा हूँ पूरा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कुछ इस तरीके से लिखूंगा मैं इनको, क्योंकि ये बताऊंगा मैंने क्यों लिखे हैं। अब बात करेंगे बाकी की उसके बाद, ठीक है। पहले इस चीज़ इनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अ और आ जब भी आप बोलते हो तो देखिए बोलेंगे अ
और आ। आवाज़ कहाँ से ज़्यादा आ रही है या फिर कहाँ से और आ को बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले कंठ से, कंठ से किसको बोला जा रहा है, अ और आ को। सबसे ज़्यादा जोर पड़ रहा है कंठ पे। इसके आगे बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे ई और ई को। से आगे ई और ई ये बोला जाता है कहाँ से, तालु से। अब बात आती है सीक्वेंस की। ये जो आपके मैंने भाग लिखे हैं मुंह के, वो सीक्वेंस इस तरीके से चलता है, बट इसके आगे जो है कंठ के बाद सीधा तालु आता है, तभी इसके बाद ई और ई को रखा है। यहाँ पर ई और ई जब आप बोलोगे तो ई और ई सबसे ज़्यादा जोर किस पे पड़ेगा, तालु पे। उसके बाद या फिर जिस हिस्से का प्रयोग होगा वो होगा तालु का। उसके बाद आता है उ और ऊ। देखिए अगर उ और ऊ बोलते हैं तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, देखिए उ और ऊ किसका प्रयोग हो रहा है, होंठों का। देखिए बाहर के होंठों जब बोल रहे हैं हम तो गोल हो रहे हैं, उ और ऊ। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है किसका, होंठों का। और बात आती है री की, तो री जब भी आप देखेंगे तो री है आपका मूर्धा से बोलने वाला व्यंजन। री, री ना होके ये री होता है, री मूर्धा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये वाले ए और ए। अच्छा इसके बारे में बताऊंगा। ये आते हैं आपके विजातीय स्वर, बताए तो नहीं थे फिर भी विजातीय स्वर इनको कहा जाता है। विजातीय स्वर इनको भी और इनको भी, ओ और ओ को भी, ए और ए को भी आपका विजातीय स्वर कहा जाता है। इनका मतलब होता है ये दो किन्हीं अलग स्वरों से मिलके बने होते हैं। देखिए ए और ए जो है आपका, ए और ए है आपका अ और ई से बना है, ये बना ए, ठीक है। ए की बात करूं, अ और बड़ी ई से बना है आपका ए, या फिर यहां पे आप आ भी लिख सकते हो। फिलहाल अ और अ ही रखें, ठीक है। आगे है ओ और औ। देखिए ये भी आपके विजातीय स्वर हैं, तो ये किस किस से बने हैं देखना, अ और ऊ से, छोटे ऊ से, ठीक है। अ और ऊ से ये बना आपका ओ। या फिर हम जब बोलते हैं ओ, देखिए अ का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, ऊ का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये बना ओ, ठीक है। इसके बाद है सिर्फ आगे आओ, ये बना आपका अ और बड़े ऊ से मिलके बना है आपका ओ, ठीक है। तो इनको बोलेंगे किसकी सहायता से, इन दो स्वरों की सहायता से, जो ये यहाँ से बोला गया और जो यहाँ से बोला गया है। तो ये कहाँ से बोला गया देखिएगा, कंठ से, और ये तालु से। इन दोनों को यहीं से बोला गया कंठ तालु से, तो ये आपको बन जाएगा कंठ तालु, या फिर कंठ तालव्य बोलते हैं इसको, कंठ तालु और कंठ तालव्य। तो ए और ए जो हो जाएंगे आपकी कंठ तालु और कंठ तालव्य से बोले जाने वाले स्वर या फिर वर्ण। और बात आती है अगले की, ओ और औ की। तो देखिए अ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और ऊ जो है या उ जो है वो बोला जाता है कहाँ से, होंठों से। तो यहाँ ये हो जाएंगे आपके कंठ ओष्ठ, कंठ और साथ में होंठ, होंठ, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे स्वर। बात करेंगे अब व्यंजनों की। देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर प्रयोग किया है इस ऑर्डर में सभी इसका उच्चारित स्थानों का, जहाँ से वो उच्चारित किए गए हैं उसी तरीके से आपके व्यंजन रखे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा क वर्ग जो है पूरा का पूरा कहाँ से बोला जाता है, याद रखेंगे आप, कंठ से। देखिए क ख ग घ य ये बोले जाते हैं आपके कंठ से। आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंठ से, ठीक है। तो यहाँ से कंठ से क वर्ग पूरा का पूरा बोला जाता है, ठीक है। और च वर्ग की बात करूं तो कौन सा अगला हिस्सा आ गया आपका, मूर्धा या फिर मूर्धन्य। देखिए च छ ज, जब बाल आप बोलते हैं तो कौन सा हिस्सा यहाँ पे टच हो रहा है, मूर्धन्य या फिर मूर्धा। तो ये पूरा का पूरा वर्ग जो है आपका च वर्ग वो आपका मूर्धा से बोला जाता है। इसके बाद ट। अब ट की बात करें तो कौन सा हिस्सा प्रयोग में लाया गया है, देखो ट ठ, मूर्धा के आगे वाला हिस्सा तालु, यानी कि तालु से पूरा
पूरा का पूरा वर्ग आपका कौन सा बोला गया है, ट वर्ग, ठीक है। इसके बाद आता है त। देखिए त जब बोलेंगे आप तो त थ द ध न, कौन सा हिस्सा प्रयोग हो रहा है, त थ द न, दांतों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दांत, आपका पूरा का पूरा वर्ग जो है आपका दांतों से बोला गया है। इसके बाद आता है प। देखिए जब प वर्ग हम बोलेंगे या फिर प फ ब भ म, तो आपका प्रयोग किनका हो रहा है सबसे ज्यादा, प फ ब भ म, होंठों का। होंठों से आपका कौन सा बोला जाता है, या ओष्ठ से आपका कौन सा बोला जाता है, प वर्ग। ये तो आपके आगे पूरे के पूरे च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये यहाँ से बोले जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे, ये तो थे स्पर्शी व्यंजन। अब बात करेंगे आगे। अब अच्छा, आगे वाले व्यंजन जो हैं, जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, उनको जब हम बोलेंगे तो आपको याद कैसे करना है इन चीज़ों को। देखिए आपको बताता हूँ एक एक करके। क्या था सबसे पहले, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, ठीक है। और ऊष्म में क्या था, श, स और ह, ठीक है। जब आप बोलेंगे य, अच्छा एक बात बता दूं, य और ब जो है आपके अर्ध स्वर हैं, य और ब जो है आपके अर्ध स्वर हैं, यानी कि ये स्वरों से पहले, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले बोले जाते हैं। या फिर ये जब भी बनते हैं आपके तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। ई और अ से बना है य, री और आपका अ से बनाया है र, लरी और अ से बना आपका ल, ये इसको बोलते हैं लरी। अभी ये व्यंजन खत्म कर दिया गया है, बट इसको आप, इसका नया रूप आ गया ल। आगे आगे बात करेंगे उ और अ से बना आपका व। अब देखेंगे ये आपके अर्ध स्वर व्यंजन है, आपके स्वरों से बने हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्वरसी व्यंजनों के बाद रखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके उच्चारण की। तो ये बोला जाता है तालु से आपका, ये आपका बोला जाता है कहाँ से, मूर्धा से। ल बोला था आपका, ल बोल के देखेंगे, ल बोला था आपका दंत से, ठीक है। बात करेंगे व की, तो व कहाँ से बोला जाता है, व जब भी बात आप बोलेंगे व पूरा ना छू के, ये ब नहीं है, ये है व। किस किस का प्रयोग हो रहा है, किस किस हिस्से का प्रयोग हो रहा है, वो हो रहा है आपका व। एक तो हो रहा है किसका, दांतों का, और साथ में ओष्ठ का, यानी कि दंतोष्ठ। जब हम बोल रहे हैं व को, तो दांतों का तो प्रयोग हो ही रहा है, और साथ साथ में हो रहा है होंठों का। जब व को बोला जा रहा है तो साथ साथ में हमारे होंठों का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको दंतोष्ठ से बोला गया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इसको बोला था आपका, याद रखेंगे अगर पूछ लिया क्या र कौन सा है व्यंजन है, तो ये है आपका लुंठित व्यंजन, ठीक है, लुंठित व्यंजन। और ल यह है आपका पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ऊष्म व्यंजनों की। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते थे, ऊष्म व्यंजन वो होते थे जिसमें, जिनको बोलते समय ज़्यादा एनर्जी या फिर जो हमारी एनर्जी थी या फिर ऊर्जा थी वो अधिक निकलती थी एज कम्पेयर टू बाकियों के। तो श कहाँ से बोलते हैं, देखिए श जब भी बोलते हैं आप, श बोलेंगे आप तालु से, श बोलेंगे, उसके देखिए तालु ये रहा, उसके बाद श ये हो जाता है मूर्धा से। जब आप बोलेंगे तो इसमें डिफरेंस देखेंगे, श श इसका प्रोनाउंसिएशन है तालु से, उसके बाद श मूर्धा, श ये मूर्धा से बोला जा रहा है। तो आप देखेंगे मैंने लिखा है ऑलरेडी वहां पर मूर्धा से। श कौन सा स कहाँ से बोला गया, या स के जो भी 3 प्रकार हैं ये कहाँ से बोले गए हैं, कई बार इनमें कंफ्यूजन होती है बोलते समय। तो प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होगी, ये आएगा तालु से, ये आएगा मूर्धा से, और ये आएगा दंत से। स बोल के देखिएगा, स दांतों का प्रयोग हो रहा है। बाकियों में श में, षटकोण वाले श में किसका प्रयोग हो रहा है, मूर्धा का। देखिए श और इसमें श और अंत में है ह, तो ये बोला जाता है कंठ से। कहाँ से, कंठ से। देखिए बोलेंगे अगर ह सबसे ज्यादा आवाज कहाँ से निकल रही है,
कंठ से, हम ज़्यादा जोर पड़ रहा है कंठ पे, ये आएगा कंठ से। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट या वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपके लिए, या आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है इसमें, तो हमें बताइएगा कमेंट करके। और बाकी चीज़ें अगर अच्छी लग रही होंगी हमारे हिंदी के चैनल में या फिर बाकी चैनल्स के बारे में, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे सीरीज़ के बारे में जो ये हम चला रहे हैं ऑनलाइन। आज के लिए इतना ही, आज के उच्चारण स्थान यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।